So now start lab setup and installations. इस ट्रेनिंग में डेफिनेटली जो आपने कोर्स इनरोल किया है वो ओपन शिफ्ट वर्चुअलाइजेशन है। तो इन कॉन्टेक्स्ट सीधा मेरे पास ओसीपी वर्चुअलाइजेशन पहले होना चाहिए सेटअप, क्लस्टर आई मीन मेरे पास रेडी होना चाहिए और वहाँ इसको पढ़ना चाहिए हम लोगों को। बट लेकिन एक पॉसिबिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ कि सर मेरे पास अभी ओसीपी सेटअप नहीं है, मेरे पास अभी ओपन शिफ्ट का सेटअप नहीं है। तो एटलीस्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्यूबरनेटी क्लस्टर रेडी करेंगे पहले हम लोग। इंस्टॉलेशन में करके आपको नहीं दिखाऊंगा, ऑलरेडी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि क्यूबरनेटी का बैकग्राउंड आपका है और यू नो कि मिनिमम क्यूबरनेटी, एक इनिशियल क्यूबरनेटी सेटअप कैसे बनता है। ठीक है, मैं इस क्लस्टर को लेकिन यूज करूंगा किसके लिए भी, जिसको सेटअप करना नहीं आता क्यूबरनेटी, मेरे पास रिकॉर्डिंग से मैं आपको दे दूंगा। तो सेम यू कैन फॉलो। ओके, बट मेजर व्हाट आई एम गोइंग टू कवर, आई एम कंसिडरिंग कि मेरी कंपनी में ऑलरेडी वी हैव क्यूबरनेटी क्लस्टर और मेरी कंपनी मेरे से बोलता है कि भाई इस क्यूबरनेटी से बैठ के अब मुझे वर्चुअल मशीन में डिप्लॉय करके दिखाओ। वी हैव दीज वी आर फिजिकल वी हैव फिजिकल सर्वर्स। अब इन फिजिकल सर्वर को क्यूबरनेटी से मैनेज करके दिखाओ। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट ओसीपी वर्चुअलाइजेशन। फिर हम ओसीपी का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब ये सेटअप कैसे बनेगा, सबके पास फिजिकल सर्वर तो अवेलेबल है नहीं। सर आप बोल रहे कि ये वर्कर नोड्स दे आर फिजिकल सर्वर्स, तो फिजिकल सर्वर में कहाँ से लेके आऊंगा, सबके पास एग्जिस्ट नहीं करते। तो तुम अभी क्या करोगे, जब आप सेटअप बनाओगे तो ये जो आपकी वर्चुअल मशीन्स होती है ना, ये वर्चुअल मशीन जो होती है एक्चुअल में, इस वर्चुअल मशीन को ही तुम लोग क्या मानोगे कि ये मेरा एक मास्टर नोड हो गया। ओके, ये मेरा एक मास्टर नोड हो गया। ये मेरी कंपनी का एक मास्टर नोड है और ये मेरी कंपनी के फिजिकल सर्वर्स हैं। कौन कौन से, ये मेरा एक फिजिकल सर्वर है, फिजिकल सर्वर वन। ऐसे ही फिजिकल सर्वर टू। हाँ दोस्तों, ये मेरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, कोर्स में नहीं आता एक्चुअल में ये चीज़। बट सबसे पहले मैं मान रहा हूँ कि मेरी कंपनी के पास एक फिजिकल डेटा सेंटर में एक क्यूबरनेटी क्लस्टर पहले से कॉन्फ़िगर है, एक मास्टर नोड का और दो वर्कर नोड का। ये दो वर्कर नोड को तुम दो हाइपरवाइजर मानोगे, दे आर फिजिकल सर्वर्स। और इन फिजिकल सर्वर्स के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, यू हैव टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। आपको पहले बीटी बीटी टेक्नोलॉजी को इनेबल करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको फिजिकल सर्वर टू में जाना है और यहां से आपको बीटी इनेबल करना पड़ेगा। मास्टर नोड पर बीटी इनेबल करने की नीड नहीं है। कभी आपको लगता है कि मास्टर नोड को मुझे यूज करना है फर्दर एज बीएम, बीएम डिप्लॉय करने के लिए, तो यस वी कैन डिप्लॉय। तो फिर मास्टर नोड का बीटी भी आप इनेबल कर लेना, वरना इंस्ट आपको नीड नहीं है। ठीक है, क्यूबरनेटी जो नोड्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन लिनक्स। तो लिनक्स में आप कोई भी लिनक्स यूज कर सकते हो फॉर द क्यूबरनेटी। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने तीनों नोड के अंदर उबंटू लिनक्स, कौन सा, उबंटू लिनक्स सेटअप कर दिया। कुल मिला के सबसे पहले इनिशियली वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर क्यूबरनेटी क्लस्टर फॉर प्रैक्टिसिंग क्यूवर्ट टेक्नोलॉजी। क्यूवर्ट से मैं स्टार्ट करूंगा, देन
ओसीपी वर्चुअलाइजेशन पे आगे मूव करेंगे फिर हम लोग। पहले बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी पहले था पिक्चर में ऑलरेडी, बट हमने कभी उसको देखा नहीं आज तक। ओके। तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर आई एम कॉन्फ़िगरिंग क्यूबरनेटी क्लस्टर। ऑल क्लस्टर रेडी करना मेरा पार्ट नहीं है, बट मैं 1 सेकंड के अंदर एक क्यूबरनेटी क्लस्टर रेडी करके आपको दिखा दे रहा हूँ। और इस क्लस्टर के अंदर देन वी विल इंस्टॉल क्यूबर्ट टेक्नोलॉजी। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ये सब आपको ऑलरेडी पहले आना चाहिए था। सर अगर हम फिजिकल सर्वर ले रहे हैं और वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं ओपनशिफ्ट, तो वहाँ पे वीटी इनेबल करना पड़ेगा, ऑलरेडी वहाँ पे वीटी इनेबल रहेगा फिजिकल सर्वर्स पे? बीटी इनेबल आजकल सर्वर में आता है। ओके। बायोस में बीटी इनेबल आता है। सर ये मिनी क्यूब और काइंड पे तो नहीं चलेगा ना? मिनी क्यूब में चल जाएगा, बट थोड़ा एक्चुअल सेटअप बना लो प्रैक्टिस के लिए। ओके। देखो ओसीपी वर्चुअलाइजेशन का जो हार्डवेयर है वो 32 GB का है, अब उतना रिसोर्स हमारे पास होगा नहीं। हम्म। तो कम से कम ऐसे स्टूडेंट क्यूबरनेटी सेटअप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। हम्म। ये फिजिकल मास्टर नोड बन तैयार हो गया। ये मेरा हाइपरवाइजर 1, ठीक है, हाइपर 1। हाइपरवाइजर 2। पहले मैं आपको एक दो सेशन क्यूबर्ट टेक्नोलॉजी के दूंगा दोस्तों ना, जिससे आपका बेस रेडी हो पहले। क्योंकि ओसीपी वर्चुअलाइजेशन में पुराना कंसेप्ट यूज किया गया है, जो पहले पिक्चर में था, बट हमने कभी उसको पढ़ा नहीं। सर एक बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं सर? हम्म। वीएम इंस्टॉलेशन के टाइम तक ये जैसे आपने ये क्यूब वर्ड बताया है वर्चुअलाइजेशन के लिए, ऐसे ही जो ये इनका एक एआई का भी कोर्स है, ओपन शिफ्ट एआई, तो उसके लिए भी आपके पास कोई ओपन सोर्स ऑपरेटर है क्या ऐसे ही? तो मतलब इफ यू नो। नहीं, ओपन शिफ्ट ऑपरेटर तो जितने भी रेट देता है वो ओपन सोर्स ही दे रहा है आजकल। मार्केट प्लेस में ऑपरेट ओपन सोर्स को कस्टमाइज करके अपने पब्लिश करता है ऑपरेटर, कॉपीराइट ऑपरेटर्स। उसमें मैं तो समझा नहीं, ऑपरेटर तो अवेलेबल है ऑपरेटर हब के अंदर। ओके। ऑपरेटर तो हब यानी कि करके।
हम्म। ऑपरेटर, अच्छा, उसमें आप कह रहे हैं कि कोई ना कोई ओपन शिफ्ट एआई वाला भी जो हाँ, ऑपरेटर है वो फ्री ऑपरेटर्स होते वाला हैं बिल्कुल। अवेलेबल होगा? हम्म, रेडिट के पास जो ठीक भी आते हैं ऑपरेटर्स, वो पहले कम्युनिटी ऑपरेटर्स होते हैं, पब्लिश कम्युनिटी ऑपरेटर्स को कस्टमाइज करके फिर देन अपना कॉपीराइट देता है ये, अपने है। मार्केट प्लेस राइट, में देता है उनको लाके। राइट, राइट, एक राइट, होते हैं राइट। हाँ, कम्युनिटी मैं बेस, एक इसलिए होते पूछ हैं रहा हूँ क्योंकि मार्केट मैंने, प्लेस। ओके, ओके, आई चेक, आई चेक, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है एक, आज भी हम ये वीएम क्यों यूज करते हैं एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट के लिए व्हेन वी हैव मोर एडवांस टेक्नोलॉजी कंटेनर? अभी भी दे आर मैनी एप्लीकेशंस दे वांट रन क्लोजली कर्नल, अच्छा। जिनको हायर लेवल का एक्सेस चाहिए ओएस के ऊपर, हम्म। या काफी रीजंस होते हैं। जैसे अगर आप अभी जो आपने पूछा है, मैं एक सेकंड दो मुझे। उसका एक ये भी तो आंसर है ना दोस्त, कि जैसे अभी तुमको, अभी ओसीपी वर्चुअलाइजेशन तो आज आ गया मान लिया मैंने, लेकिन अब अमेजन क्लाउड है। अमेजन क्लाउड कहता है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन दे रहा हूँ लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें हम्म। ऑपरेटिंग, जिसमें यूजर अपने अकॉर्डिंगली ओएस चूज करना चाहता है, लिनक्स विंडोज का क्या चाहिए उसको। तो अमेजन डायरेक्टली कंटेनर डिप्लॉय करके आपको कैसे देगा? कंटेनर तो मेरा खुद का काम है अपना, मेरी जो एप्लीकेशन टीम है, दे हैव चॉइस कि उनका सॉफ्टवेयर कंटेनाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता, या डायरेक्टली दे वांट टू रन ओवर द ओएस। बट अमेजन तो आपको पहले वीएम डिप्लॉय करके देगा ना। हम्म। तो अमेजन के लिए मजबूरी है कि वो पहले फिजिकल सर्वर के ऊपर वीएम बना के दे दे। अब वीएम के ऊपर क्या चलाना है, डायरेक्ट डिप्लॉय करना है, या यू वांट टू गो विद कंटेनर टेक्नोलॉजी, इट्स अप टू यू। तो क्लाउड की दुनिया है, सबके पास अपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये बात हम्म। तुम्हारी फिजिबल यहाँ होती है कि मेरा खुद का डेटा सेंटर है और ओसीपी वर्चुअलाइजेशन मैंने यूज कर लिया, तो मैं हर एक चीज को कंटेनराइज कर दूंगा, अलग से वीएम क्यों बनाऊंगा? राइट, बिकॉज एप्लीकेशन जो मैं अब फिजिकल चल रही सर्वर्स है के वो ऊपर लोकल। डायरेक्टली कंटेनर डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दूंगा सर। हम्म। बट फिर भी दे आर मैनी एप्लीकेशंस जो कर्नल की क्लोज चलती है एक्चुअल में, लेगेसी एप्लीकेशंस लेगेसी या। जिन्हें बोलते हैं एप्लीकेशंस, ओके। वो भी एक रीजन हो सकता है। फिर डेटा सेंटर वर्चुअलाइजेशन सबके पास अवेलेबल भी नहीं है। हम्म। ठीक है, तो फाइनली मेरा लिनक्स सेटअप हो गया। अब जल्दी से इसमें वी आर गोइंग टू इंस्टॉल क्यूबरनेटी। वो मेरी कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ परफॉर्म में स्टेप। आप रिकॉर्डिंग सेव वॉच करते जाना। बेसिकली सर आपने ubuntu vms डिप्लॉय कर दी विद डिफरेंट डिफरेंट नेम्स विद DHCP इनेबल्ड, करेक्ट? यस। एज पर द कोर्स, एज पर द टेक्नोलॉजी, यू विल कंसीडर दे आर फिजिकल सर्वर्स, ठीक है। इस मशीन पर आईपी किस क्लास का आया है? 192.168.1.91 है, सॉरी यार, 192.168.1.91।
ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मास्टर नोड। मास्टर नोड और वर्कर नोड में एक सर्विस है स्वैप सर्विस। आपको मालूम होगा स्वैप सपोर्ट नहीं करता क्यूबरनेटी। तो पहले आपको स्वैप्स की सर्विस को बंद कर देना है, देन यू कैन इंस्टॉल क्यूबरनेटी मास्टर नोड। क्यूबरनेटी का इंस्टॉलेशन इस वेबसाइट से आप परफॉर्म कर लेना एक बार, आप लोग सब लोग। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एक, CNCF का। कौन सा वर्जन चाहिए क्यूबरनेटी का आपको बताओ, जल्दी जल्दी से ये वाले स्टेप आप परफॉर्म कर देना। ये रेपोजिटरी है उबंटू वाले, ये क्रायो का रेपोजिटरी है। दैट्स इट। और क्यूबरनेटी ये इंस्टॉलेशंस की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, तो एटलीस्ट एक क्यूबरनेटी का सेटअप बना के रख लो आप लोग प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि काफी टाइम में सेम काम करूंगा, ये सेम काम करके दिखाऊंगा वर्चुअलाइजेशन OCP के अंदर भी और क्यूबरनेटी के अंदर भी। तो डिफरेंस समझ में आए क्यूबर्ट में उसमें क्या डिफरेंस है फिर। मीनवाइल मैं फिजिकल नोड 1 पर चलता हूँ। जब मेरे से गलती हो गई, इस मशीन में ना SSH नाम की सर्विस कॉन्फ़िगर नहीं हुई है, तो मैं इसको रिमोटली एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो apt इंस्टॉल। ये मेरा हाइपरवाइजर 1 हो गया, वो 2 हो गया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले एक बार मैं स्वैप की सर्विस यहाँ बंद कर देता हूँ। क्यूबरनेटी वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं जल्दी से, रायो, क्यूबलेट, प्रॉक्सी।
तो ये मेरा फाइनली क्यूबनिटी एक नोड, सॉरी 3 नोड का एक सेटअप रेडी हो गया। एक मास्टर नोड है, आपके 2 वर्कर नोड हो गए इसके अंदर। ये इनिशियल क्यूबनिटी जो हमको कम से कम चाहिए। अब इसमें वी विल इंस्टॉल क्यूबा टेक्नोलॉजी फॉर गेटिंग वर्चुअल मशीन्स। नाउ लेट्स सी हाउ इंस्टॉल क्यूबर्ट। सर एक बार जस्ट ये दिखा देंगे मेमोरी कितनी कितनी दी है आपने मैंने तीनों में? रिसोर्स ज़्यादा ले लिया, 8-8 GB रैम ले लिया, बट आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो 4-4 GB रैम तीनों नोड को दे देना बस आप। ठीक है, ओके सर। मास्टर नोड को कम भी कर सकते हो, बट 4-4 GB से सेटअप सही चलेगा आपका। 2-2 CPU, थैंक चार यू। चार जीबी रैम। मेरे पास रिसोर्स ज़्यादा है सेटअप क्लस्टर मेरे नोड पे, तो मैंने 4-4 CPU और 8-8 GB रैम दे रखा है। सो फाइनली मेरा क्लस्टर रेडी हो गया। दो हाइपरवाइजर और एक मास्टर नोड आपका रेडी हो गया। ये नॉट रेडी स्टेट में आ रहा है मेरा क्लस्टर अभी भी। तो आई नीड टू कॉन्फ़िगर कैलको नेटवर्क, आपको मालूम होगा, दैट इज कॉल्ड CNI। सो आई एम गोइंग टू इंस्टॉल कैलको नेटवर्क। ये कहानी आपको ऑलरेडी पहले से मालूम होगी। एक क्लस्टर कैसे रेडी कर दें, वो तैयार हो गया आपका। अब नाउ लेट्स सी हाउ टू इंस्टॉल क्यूबा टेक्नोलॉजी। मुझे इस मैनेजर से बैठ के वर्चुअल मशीन्स को भी करना मैनेज। तो क्यूबर्ट नाम का जो टेक्नोलॉजी है वो मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो क्यूबरनेटी में आपको पता होगा कि इंस्टॉलेशंस डिप्लॉयमेंट कैसे होते हैं। हर एक डिप्लॉयमेंट का मैनिफेस्ट आता है। मैनिफेस्ट में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। डिप्लॉयमेंट्स की मैनिफेस्ट में इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। तो सेम इन्होंने भी क्या किया हुआ है, ये इसका ऑफिशियल पेज है। ये इसका ऑफिशियल पेज है। एंड हाउ इंस्टॉल क्यूबा टेक्नोलॉजी, पूरा इंस्टॉलेशन गाइड यहाँ पे इनका अवेलेबल है। ओके। तो वेलकम पेज पे जाओ और इसका जो इंस्टॉलेशन होगा, डॉक्यूमेंटेशन पे जाके क्यूबर्ट इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये बता रहा है पहले आपका जो हार्डवेयर है उसको करो वैलिडेट। हार्डवेयर में वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेबल है कि नहीं, और देन यू कैन इंस्टॉल क्यूबर्ट। तो क्यूबर्ट का जो वर्जन है, पहले बता रहा है काम करो, इसके वर्जन की फाइल को पहले गेट कर लो एक बार। तो मेमोरी में क्या हो गया, मैंने ये वाला वेरिएबल एक्सपोर्ट कर लिया है। लेटेस्ट वर्जन मुझे अभी क्या मिलने वाला है, 1.5 मिलने वाला है क्यूबर्ट का। देन आई नीड टू डिप्लॉय ऑपरेटर। जिस ऑपरेटर की मैंने बात की थी, ऑपरेटर एक सर्विस होती है जो क्यूबर्ट, क्यूब कंट्रोलर, सॉरी वर्ट हैंडलर, वर्ट, ये जो सर्विस होती है इसकी, वर्चुअलाइजेशन की सर्विस जो होती है ना, उनको डिप्लॉय करके देगा। ये ऑपरेटर की मैनिफेस्ट यहाँ से सब्सक्राइब करो। इस कमांड से अभी क्या हो रहा है, ओनली ऑपरेटर डिप्लॉय हो रहा है। अब इस कमांड से क्या हुआ है, इस क्लस्टर में एक क्यूबर्ट नाम का नेम स्पेस बन गया है। और क्यूबर्ट नाम के नेम स्पेस के अंदर एक ऑपरेटर की सर्विस क्या हो रही है, डिप्लॉय होना स्टार्ट हो गई है। अब इस ऑपरेटर का एक एक रिसोर्स होता है जिसको बोलते हैं कस्टम रिसोर्स। ऑपरेटर को बताना पड़ता है कि मुझे वर्चुअलाइजेशन इनेबल करवाना है, वर्चुअलाइजेशन की सर्विस डिप्लॉय करना है। तो उसकी अलग मैनिफेस्ट है। ऑपरेटर डिप्लॉय करना अलग चीज है। अब ऑपरेटर को प्ले करना कि अब आप कंपोनेंट्स डिप्लॉय कर दो, मेरे वाले कंपोनेंट्स, क्यूबर्ट, क्यूब कंट्रोलर्स, जो कंपोनेंट्स होते हैं एपीआई के, वो मैनिफेस्ट, ये सेकंड मैनिफेस्ट है। जैसे अब इस क्लस्टर में आप एक कमांड चलाओ, क्यूब CTL API हाइपन रिसोर्सेस। तो इस लिस्ट में कहीं भी तुमको क्या नहीं दिखेगा अभी,
इस लिस्ट में कहीं भी तुमको VMI, VMs, स्नैपशॉट, वर्चुअल मशीन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कहीं भी आपको नहीं दिखने वाले। देखो अभी अभी ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये सब हमारे क्यूबरनेटी के डिफॉल्ट फीचर्स होते हैं। अब एक सेकंड देखना, इस आउटपुट को अभी ऑब्जर्व करो पहले एक बार, और देखना इसके बाद क्या होगा। जैसे ही मैंने क्यूवर्ट नाम की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया, तो बैकएंड में क्या हो रहा है। नाउ इट स्टार्ट डिप्लॉइंग वर्ड API सर्विस। थोड़ा वेट करो, देखेंगे अभी हो रहा है, टाइम लेगा। मैं वॉच कमांड रन करके छोड़ देता हूँ। पीछे कुछ क्लीन अप हो जाएगा क्या, मतलब जो ओल्ड जो चल रहा था, व्हाट विल हैपन? ये तो डिप्लॉय हो रहा है, पर बैकग्राउंड में कुछ, क्लीन अप क्या हो जाएगा? नहीं, पुरानी सर्विसेज तो मतलब कुछ पिक्चर में रहेंगी। सर्विसेज हो रहेंगी। वो तो क्यूब मतलब सिस्टम नाम के नेम स्पेस में। क्यूवर्ट को ऐड करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि कुछ जो आप दिखा रहे थे वाइड करके बड़े आउटपुट को, उसमें से कुछ सर्विसेज क्लीन क्लीन अप अप नहीं हट होगा, एड जाएंगी? ऑन होगा। अच्छा, तो क्या होगा? बेसिकली जो चल रहा था वो चलता रहेगा, ऐड ये हो जाएगा। ओके, ठीक है। क्लीन अप नहीं होगा। क्या आ गया इसके अंदर? ओके, ठीक है, दिख ये रहा है? कैपेबिलिटी आ गई इसको स्नैपशॉट लेने की और ये सब। ये वर्चुअल मशीन्स की जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, VMs पूल, VMI, VMRS, ये सब क्या होते हैं आगे बात करेंगे। VM प्रीसेट्स। हाँ, और सबका वो बता भी रहा है qword.io से और बता रहा है कनेक्शन कि है इन उसका। सब की प्रोफाइल कहाँ से आई है। ये कीवर्ड कैटेगरी हम्म, से आए हुए हैं। VM का गॉट माइग्रेशन इट। देखो, VM की नेटवर्क पॉलिसीज। ओके, फाइनली क्या हुआ। वर्ड API के साथ वर्ड कंट्रोलर्स, और मेरे अभी क्लस्टर में दो वर्कर नोड है बस। कितने? तो दोनों वर्कर नोड पे क्या हो गया है। गेटिंग इनिशियलाइज्ड। और इनको बनाने वाला जो ऑब्जेक्ट है बैकएंड में वो ये है। क्यूबर्ट नाम के नेम स्पेस में क्या बन गया है। क्यूबर्ट नाम का एक कस्टम रिसोर्स बन गया है, जिसको बोलते हैं CRD, कस्टम रिसोर्स डेफिनेशन। इस रिसोर्स में काफी टाइम हमें चेंज करना पड़ता है, आगे देखेंगे कभी ना कभी। लेकिन अभी ऐसा मानो, इस रिसोर्स को अगर मैंने गलती से डिलीट कर दिया, ये रिसोर्स ही है जिसने क्या किया है बैकएंड में, इन सर्विसेज को डिप्लॉय किया है। किस किस को? ये पूरा ऑपरेटर जो है हमारा ऑपरेटर, ये इस रिसोर्स पे डिपेंड है। ये रिसोर्स की वजह से ही क्या हो रहा, फंक्शंस आगे बिहेव हो रहे हैं। सर हमारा मास्टर एक है बट एपीआई और कंट्रोलर दो दो क्यों है? API एक्सटेंशन एक फीचर होता है दोस्त, एक मास्टर नोड पर दो API हो सकते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं मतलब इसको? हमारे मास्टर लेट से तीन है तब भी ये दो ही रहेंगे, एपीआई हाँ, और ये बात सही कंट्रोलर? पूछी है। ये मास्टर, ऐसा नहीं बोलना कि वर्ड API की सर्विसेज जो होती है एक्चुअल में वो मास्टर नोड के अकॉर्डिंग बनती है दो दो, नहीं। ये क्लस्टर अच्छा, वाइड है। एक क्लस्टर में तीन मास्टर है, एक मास्टर है, दो मास्टर है, मैटर नहीं करेगा। वर्ड API के पॉड दो चलेंगे बस। और कंट्रोलर के भी? हाँ। ओके। अब ये तुमने जो बोला कि एक क्लस्टर में दो API कैसे हो सकते हैं, तो इसको बोलते हम्म। हैं सेटअप एंड एक्सटेंशंस API सर्वर्स। ये फीचर होता है एक API के अंदर। ओके। ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ। अब वी आर नाउ गुड फॉर डिप्लॉइंग वर्चुअल मशीन। हम इस सेटअप में वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करके दिखा सकता हूँ आप। आज टाइम नहीं है, 9:44 ऑलरेडी हो चुके हैं। अगला सेटअप जो होगा आपका, सबसे पहले वी विल डिप्लॉय फर्स्ट वर्चुअल मशीन इन क्यूबवर्ट। अगला सेटअप में हम क्या करेंगे क्लास में, पहले एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करके देखेंगे क्यूबवर्ट के अंदर। अगर सर हम अभी घर पे करना चाहें तो आप लिंक डाल देंगे, वो कौन सी फॉलो हाँ, करोगे अगर एक्स्ट्रा उसमें? टॉपिक्स आपको चाहिए तो मैं आपके LMS पोर्टल पे, आज टीम आपको LMS का एक्सेस दे देगा शाम तक। ओके।
तो आज की वीडियोज, और आपको लगता है कि मैं घर पे फ्री रहूंगा वीकडेज में, कुछ वीडियोज तुम्हारे करेक्ट। पास एग्जिस्टिंग बैच की अगर हैं अवेलेबल सर, तो मुझे यहाँ प्लेस करके दे दो, मैं एटलीस्ट एक बार ट्राई करके आऊँगा। तो ये कोर्स एक्सेस तुमको आज मिल जाएगा, ये बन चुका है कोर्स यहाँ पे तुम्हारा, ये वीडियोस का एक्सेस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप की चैट में आज ऑन करवा दूंगा टीम से बोल के। आप क्या करो, वीकडेज में अगर टाइम है तुम्हारे पास, सब लोग करेक्ट। ट्राई करना, अगर आपसे ना हो तो मैं सैटरडे को, मैं तो ट्रेनिंग दूंगा प्रॉपरली, बट आप एटलीस्ट एक बार ट्राई कर सकते हो हाउ डिप्लॉय वर्चुअल मशीन, एटलीस्ट। चलेगा ना? हाँ सर। ठीक है।